तो दोस्तों मेरी कहानी विधवा का संघर्ष। दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास करके किसी गृहिणियों के लिए। ये बात कुछ महीनों पहले ही विधवा हुई कमला से बेहतर कौन जान सकता है। कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद कमला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कमला को 2 बेटियां थीं, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो कुछ महीनों में अब शून्य होने को आई है। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। कमला पर तुला था क्योंकि ये ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय पर। अब वो भी बीमारी से मर चुकी थी। कमला को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने बच्चियों को खाना खिलाऊंगी, कैसे उनके कपड़े लेते दिलाऊंगी, स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में कमला का चेहरा मुरझा और साफ साफ देखा जा सकता था। कमला के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपने पड़ोसी ने उसे अपना धर्म नहीं निभाया। एक दिन इस टीचर ने कमला को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो कमला, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। कमला ने बड़ी निराशा भरी आवाज़ में पूछा, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं कमला, मैं तुम्हें नौकरी के लिए नहीं कह रही हूँ। जानता हूँ कि तुम पढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो, बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। जिसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबाल कर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे, और दलिया का पानी से सेहत के लिए अच्छा होता है। ये तुम्हें कई बीमारियों से बचाएगा, और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। कमला को इस भले ही शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे टीचर ने इसे करने के लिए कहा, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में कमला के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। हमें आपको संभालते हुए उसे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन में आगे बढ़ना है। आशा है कि आपको ये विधवा का संघर्ष कहानी पसंद आई होगी। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। धन्यवाद।